हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर एक बार हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। हम लोग लास्ट क्लास तक हेलो अल्केन और हेलो अरीन के 2 वीडियो बना चुके हैं। ये उस सेक्शन का पार्ट 3 वीडियो है। यहाँ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन से। तो हेलो अरीन का प्रिपरेशन हो सकता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और भी किससे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। यहाँ पे टोल्यून को जब हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में, तो टोल्यून में रिएक्शन होके 2 फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एक में Cl आपका ऑर्थो पोजीशन में चला जाता है और एक में Cl आपका पैरा पोजीशन में चला जाता है। यहाँ का अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखा जाए तो AlCl3 के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। इसके वजह से वो प्रेशराइज करता है Cl2 को अपना बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। Cl2 अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, एक में Cl माइनस हो जाता है और एक में Cl प्लस हो जाता है। क्योंकि AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए Cl माइनस को अपने साथ ले जाता है और वो AlCl4 बन जाता है। और जबकि Cl प्लस जाता है आपका टोल्यून के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है, क्योंकि Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है और टोल्यून रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस करने के बाद टोल्यून का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो वो Cl जो होगा वो जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का एक अटैक होगा, जिससे वहाँ का हाइड्रोजन जो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा वो अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके जगह पे Cl अटैच हो जाएगा और हमारा फाइनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस तरीके से। इसके आगे दूसरा प्रोसेस होता है बाय डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन से भी हमारा हेलो अरीन का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली ये बेंजीन है, इसमें 2 तरीके का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें X2 आपका जो X है, बेसिकली X इज हेलोजन, हेक्स जो होगा वो आपका Cl या Br हो सकता है। एनहाइड्रस AlC3 के प्रेजेंस में ये X आपका बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है और हेलो अरीन बन जाता है। एक बात और है, इसमें अगर F2 मतलब X की जगह Cl और Br की जगह F होता तो वो एक्सप्लोसिव हो जाता रिएक्शन, और अगर I होता तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता। इसलिए जो इस मेथड में हम लोग हेलोजन यूज़ करते हैं वो Cl और Br होता है। इसके आगे अगला जो रिएक्शन है वो हो सकता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन भी कहा जाता है। जब बेंजीन को HNO2 को के साथ रिएक्शन करवाया जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस आ जा रहा है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो N2 प्लस आ रहा है, ये प्रोडक्ट के साथ जब हम लोग आगे रिएक्शन करवाते हैं, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्शन करते समय CuCl प्लस HCl के साथ रिएक्शन करते समय, या CuBr HBr के साथ, या CuCN SCN के साथ रिएक्शन करते हुए इसका N2 अलग हो जाता है और हम लोग को एक हेलो अरीन मिल जाता है। जैसे फर्स्ट केस में Cl मिल रहा है, दूसरे केस में Br मिल रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, थर्ड केस में Cn मिल रहा है। एंड यहाँ पे Ki के साथ भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। Ki के साथ बॉयल करेंगे तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर आयोडीन मिल रही है। लास्ट रिएक्शन को इतना जो 4 स्टार्टिंग का 4 रिएक्शन है, इसको हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन करते हैं, जबकि लास्ट रिएक्शन को बोल्स सेल्समैन रिएक्शन कहते हैं। इसमें
HbF4 के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसे BF3N2 और बेंजीन फ्लोरोबेंजीन हम लोग को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग को फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन ये फ्लोरोबेंजीन वाला प्रोसेस जो होता है इसको बोल्ट्ज-सेल्समैन रिएक्शन कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन हम लोग देख रहे हैं। हेलोअरीन का बेसिकली इट हैज वेरी हाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाई IMFA इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। द बॉन्ड बिटवीन एसिड H और उसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो हो रहा है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसके वजह में इसका बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होता है, मतलब मोलर मास इंक्रीज करता है, देन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज कर जाएगा। और आइसोमर्स देखेंगे, जितना सारा इसमें आइसोमर्स बनेगा उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो फिजिकल बॉन्डिंग में हम लोग देख रहे हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें बेसिकली ये फैक्टर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अगर इसका मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और जितना ज़रा ब्रांचेस इंक्रीज होगा उसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। सॉलिड हैव सेटल्ड having setting plug in space to form a lattice having high melting point। तो बेटर सेटलिंग होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज़्यादा सेटलिंग जिसका होता है उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितना कम सेटलिंग उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली यहां पे देखिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा में, इसके बाद मेटा में, फिर इसके आगे ऑटो में। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हेलो एल्केन का। तो यहां पे हेलो एल्केन में जब एलिमिनेशन होता है रिएक्शन का, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पे HX का रिमूवल होता है, मतलब डी हेलोजिनेशन होता है, और ये टेक प्लेस करता है स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहल और या फिर अल्कोहलिक KOH के सामने में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होते हैं, जैसे CH3O-, CH3CH2O-। यहाँ पे जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो आपका Br का कार्बन है वो अल्फा हुआ, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो अल्फा, और उसके आसपास वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो जब CH3ONA जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सेटजेफ रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे सेटजेफ रूल अप्लाई हो रहा है, और सेटजेफ रूल बोलता है इफ देयर आर मोर देन वन बीटा कार्बन, तो H उस कार्बन से रिमूव होगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन एटम है। तो बेसिकली इसमें 3 हाइड्रोजन एटम है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, तो H इस कार्बन से रिमूव होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेटजेफ रूल से जो आपका कंपाउंड मिलेगा वो स्टेबल होता है। अगर हम लोग उसका रिवर्स ऑब्टेन करें, मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, और ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल एक तरीके से आप बता सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी को भी बताता है। आगे चलते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। तो यहां पे बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है। ये एक ऑर्थोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में खोजा था।
इसको कहते हैं अल्कलाइल मैग्नीशियम हैलाइड या RMgX, या प्रेफरेबली रिफर किया जाता है गिगनार्ड रिएजेंट से। ठीक है, जब CH3Br को Mg के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो CH3MgBr आता है। इसी को हम लोग गिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये कहीं भी ओपन में स्टोर नहीं किया जा सकता। और इसी गिगनार्ड रिएजेंट को जब हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH4MgOHBr ऑब्टेन हो जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम इन विथ ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। बेसिकली इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे CH3Br को अगर हम लोग Na के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें यहाँ पे ब्रोमोमीथेन था ये, और यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। यहाँ मीथेन ब्रोमोमीथेन से इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है और NaBr ऑब्टेन हो रहा है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन के स्टार्टिंग में जितना कार्बन एटम होगा उसका प्रोडक्ट में उसका एग्जैक्टली डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन यहां भी देख रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोएरीन में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेल-क्लाफ्ट रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरीन आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, but also due to deactivating nature of hydrogen ड्यू टू देयर माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे हम लोग को शो होता है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे इसी वजह से वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन में। तो हम लोग देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में देखते हैं कि ये जो क्लोरोबेंजीन है इसको जब रिएक्शन करवाएंगे हम Cl2 के साथ, वो भी एनहाइड्रस FeCl3Cl2 के साथ, तो वहाँ पे जो दो प्रोडक्ट होगा, एक मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, एक माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जिसमें Cl अपना और पैरा पोजीशन पे होगा, और माइनर वो होगा जिसमें Cl अपना ऑर्थो पोजीशन पे होगा। याद रखना ये माइनर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे Cl का रिपल्सन होगा, यहाँ पे Cl का रिपल्सन होगा इसलिए माइनर हो जा रहा है, और वहाँ पे Cl का रिपल्सन नहीं हो रहा है इसलिए वो मेजर हो जा रहा है। नाइट्रेशन देखते हैं तो वही चीज़ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है HNO3 के साथ। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनता है दो प्रोडक्ट, एक मेजर एक माइनर, जिसमें पैरा पोजीशन पे NO2 आ रहा है, दैट्स द मेजर वन, एंड जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ रहा है, दैट्स द माइनर वन। यहाँ पे भी आपस में रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन नहीं रिपल्सन हो जाता है, और ये माइनर होता है। इसके आगे क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा के हीट देने पे दो प्रोडक्ट फिर से ऑब्टेन होता है, एक माइनर एक मेजर, जिसमें SO3H ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो रहा है, दैट्स द माइनर वन, एंड जिसमें SO3H आपका पैरा पोजीशन पे अटैच हो रहा है, दैट्स द मेजर वन, बिकॉज यहाँ पे भी सेम है रिपल्सन थ्योरी। इसके आगे हम लोग देखते हैं लास्ट में फिडेल-क्लाफ्ट रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन को CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlC3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। इसमें
एक जगह पे ऑर्थो पे CH3 अटैच होता है और एक जगह पे पैरा पे CH3 अटैच होता है। जो पैरा पे अटैच हो रहा है वो मेजर होता है। इसके आगे अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन को CH3OCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहां पे एक दो पोजीशन पे भी अटैच होता है। जहां पे पैरा पोजीशन पे ये अटैच हो रहा है, दैट्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट और अनदर इज द माइनर प्रोडक्ट। AlCl3 का बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है, वो आपका वो चीज को लेके चला जाएगा जिस पे माइनस आएगा। एनहाइड्रस AlCl3 यही काम करता है, प्लस वाला जाके दूसरे पे अटैच हो जाएगा। AlCl3 का वही काम ही है, जो प्लस आ रहा है वो जाएगा अटैच होगा और जो माइनस है AlCl3 उसको लेके चला गया। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl माइनस होकर निकलेगा, Cl माइनस होकर निकलेगा तो Cl को लेके AlCl3 निकल लिया। यहाँ पे Cl फिर माइनस होकर निकलेगा तो Cl माइनस होकर निकला, AlCl3 उसको लेके चला गया। क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि AlCl3 के पास खुद पूरा नंबर नहीं मौजूद है, उसका 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो यहां पे दो टाइप का रिएक्शन होते हैं मेटल के साथ, एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और एक होता है फिटिंग रिएक्शन। तो जब हेलोअरीन आपका रिएक्ट करता है CH3X के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो टोल्यून का फॉर्मेशन होता है और NaX आपका रिलीज हो जाता है। NaX आपको उस केस में रिलीज हो जाता है। वहीं फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, वही सेम रिएक्शन आपका देता है हेलोअरीन। जब आपका 2Na के साथ रिएक्शन करता है, हेलोअरीन आपका 2Na के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो NaX और ये X और ये मतलब X रिमूव हो जाता है दोनों जगह से और इनका आपस में दो में बॉन्ड बन जाता है और इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। यहां पे जो यहां से रिमूव होगा X और अनदर ये ग्रुप बेंजीन का आपस में अटैच हो जाएगा। यहां पे अपना एक सिंपल सा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। इन हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इन नॉर्मल कंडीशन आर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से जो Cl है, ये यहाँ पे भी रेजोनेंस का एक सिंपल बॉन्ड एक फॉर्म हो जाता है और ये रेजोनेंस का बॉन्ड जो होता है ये ज़्यादा स्टेबिलिटी परफॉर्म कर देता है। मतलब ये Cl का अकेले का बॉन्ड नहीं होता, ये बेसिकली इक्वल हो जाता है 1.5 बॉन्ड के। तो Cl बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शिकल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेंस की वजह से, और एज अ रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इन हेलोएलिन इज डिफिकल्ट देन हेलोएल्केन। देयरफॉर यहाँ पे रिएक्शन लेस रिएक्टिव हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसके आगे दूसरा केस क्या हो जाता है, इन स्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कटायन। इन केस ऑफ हेलोएलिन फेनाइल कटायन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन will not be oxidized by resonance। यहाँ पे जो फिनाइल कटायन फॉर्म होगा वो अपना रेजोनेंस की वजह, मान लो अगर Cl रिमूव भी हो जाता है तो रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। इसके आगे ये खुद अपना एक न्यूक्लियोफाइल है हेलोअरीन, और ये खुद न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल को अपने पास आने नहीं देगा because of the possible repulsion. It is likely for electron rich nucleophile to approach electron rich arene। क्योंकि दोनों जगह ये भी न्यूक्लियोफाइल माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको डायरेक्ट तो ये अटैच नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन में पॉसिबल नहीं होता है। तो पॉसिबल क्या होता है वो देखते हैं। तो यहां पे होता है डाउ प्रोसेस। तो बेसिकली डायरेक्ट कंडीशन में आप लोग नहीं कर सकते। तो अब हो जाता है, हम लोग अगला प्रोसेस सीख रहे हैं जो होता है डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में क्या होता है, ये
आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली नहीं है, ये बेसिकली आपका एक चेंज रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, Cl जो होता है क्लोरो आपका अरीन, मतलब क्लोरो आपका बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन जिसको हेलो अरीन भी कह सकते हैं, हेलोजन यहाँ पे Cl है, NOH के साथ रिएक्शन करेगा 623 केल्विन पे और 300 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपका फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बेसिकली डाउस प्रोसेस भी कहा जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। और इसी के साथ हमारा हेलो एल्केन और हेलो अरीन का पूरा क्लास टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं किसी और लेसन में, किसी और वीडियो में। अपने राय अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।